हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि है कि आप अपनी बाइक कैसे पार्सल करके एक सिटी से दूसरी सिटी भेज सकते हैं बाय ट्रेन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। अब मुझे अपने भाई की बाइक भेजनी थी भोपाल से गुवाहाटी, तो मैंने एक दिन जाकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तो भोपाल में 2 स्टेशन है जिसमें से एक था हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम अब बदल के कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो मैंने एक दिन जाकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी कर ली एज इन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे और हम बाइक लेकर कब आ सकते हैं। सिंस हम भी उसी ट्रेन से गुवाहाटी जा रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि बाइक भी ले जाते हैं साथ में। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जो हमें उस दिन इंक्वायरी के बाद पता चला वो ये था कि बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड, बाइक का इंश्योरेंस और जो भी बाइक भेज रहा है उसका आईडी प्रूफ, ये एकदम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना आप अपनी बाइक नहीं भेज पाएंगे। और ध्यान रहे कि जो बाइक भेज रहा है वो ही बाइक रिसीव करेगा एट द डेस्टिनेशन। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो किसी और सिटी में रहता है एंड यू आर थिंकिंग कि मैं यहाँ से बाइक पहुंचा देता हूँ ट्रेन से और वहाँ पे मेरा भाई या फिर मेरी बहन और मेरे पापा रिसीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ से बाइक पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको ही बाइक हैंड ओवर करेंगे। तो अब हमारे पास बाइक थी R15 और हमें पहुंचाना था भोपाल से गुवाहाटी। तो हमें इसके 4,110 रुपए लगे। अब ये जो प्राइस होता है ये डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सी बाइक है, आपने कब परचेज करी थी और आपको कहाँ से कहाँ पहुंचानी है, मतलब डिस्टेंस कितना है। अब हम जिस दिन हमारी ट्रेन थी उसके एक दिन पहले पहुंच गए बाइक लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस। वहां पर बहुत सी बाइक पैकिंग करने वाले लोग अवेलेबल थे और कुछ लोग खुद से भी अपनी बाइक पैक कर रहे थे। हमने डिसाइड किया कि हम बाइक पैक करवाएंगे क्योंकि लोगों ने हमें कहा कि सिंस ये R15 है तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही आगे पीछे से उसके कान निकले होते हैं, ये होता है वो होता है, तो डैमेज के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम ठीक है हम पैक करवा लेते हैं। तो हमें पैक करवाने के 700 रुपए लगे जो कि ज्यादा थे जस्ट बिकॉज वो R15 थी और उसमें वही जो मैंने कहा कि थोड़ी बल्कि होती है। अदरवाइज कुछ लोगों ने वहाँ 500 में भी अपनी नॉर्मल बाइक्स पैक करवाई थी। बट आप चाहे तो खुद भी अपनी बाइक पैक कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ आपको पैकिंग का सामान रखना होगा। जैसे कि आप कार्डबोर्ड वगैरह रख लीजिए, सैक रख लीजिए, लाइक विच इज दैट ब्राउन कलर जूट बैग, मतलब हमारे यहाँ तो बोरा बोलते हैं ब्राउन या व्हाइट कलर में जो आता है। उसके अलावा आप सीजर रखिए और वो जो नायलॉन वाली रोप होती है वो रख लीजिए ताकि आप अच्छे से नॉट्स बांध पाए। अब वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको देना होगा पिन कोड उस सिटी का जहाँ आप बाइक पहुँचा रहे हैं, फिर आपको अपना नाम वगैरह, एड्रेस और बाइक की डिटेल्स जो कि आप रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखकर फिल कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि आपको क्या क्या फिल करना है और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग खुद भी फिल कर लेते हैं। यू नो राइट, इंडिया में बहुत हेल्पफुल है सारे। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी बाइक में पेट्रोल एकदम 0 होना चाहिए। कम से कम पेट्रोल लेकर स्टेशन पहुंचे। लाइक आपको पता है कि आपका घर आपके मतलब आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर्स है, तो आप बस उसके अकॉर्डिंग उतना ही पेट्रोल अपनी बाइक पे रखिए क्योंकि वहां जाकर निकालने में जान निकल जाती है। तो आप एकदम कम से कम पेट्रोल लेकर जाइए, फिर वहां पहुंच के बाइक स्टार्ट करके रख दो और रेस देते रहो जब तक आपकी बाइक बंद ना हो जाए। उसके बाद भी अच्छे से बाइक को थोड़ा हिला हिला कर चेक कर लीजिए कि उसमें कुछ पेट्रोल बचा तो नहीं है। मेक श्योर कि वो स्टार्ट होनी बंद हो गई हो। बार बार स्टार्ट करके देखिए, जब जिस पॉइंट पे जब वो बंद हो जाए तो तब आपका पेट्रोल 0 होता है। ये एक टास्क है जिसमें पूरी मेहनत लग जाती है। उसके बाद वहाँ जो भी ऑफिसर अवेलेबल है उससे पहले अपनी बाइक आप चेक करवा लो। वो चेक करते ही है कि आपकी बाइक में पेट्रोल 0 है या नहीं, और आप वो चेक करवा लीजिए। उसके बाद ही अपनी बाइक की पैकिंग स्टार्ट करवाइए। नाउ वंस यू आर डन विद द पैकिंग तो अब आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो ये लोग आपको एक रिसिप्ट देंगे जो आपको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना है क्योंकि ये दिखाकर ही आपको आपकी बाइक की डिलीवरी मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि बाइक उसी को मिलेगी जो पहुंचा रहा है,
तो अपना आईडी प्रूफ और ये रिसिप्ट दिखाकर जिस सिटी में बाइक पहुंचा रहे हैं वहां के रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस से आपको बाइक कलेक्ट करनी होगी। अब हम सेम ट्रेन से उसी दिन गुवाहाटी जा रहे थे, तो उन्होंने हमारा पीएनआर नंबर वगैरह भी लिख दिया रिसिप्ट पर। और हम लोग फिर उस दिन जब गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो फिर हम लोग गए वहाँ के पार्सल ऑफिस। अब हमें वहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अराउंड वेट करना पड़ा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे बाइक अनलोड करके स्टाफ पार्सल ऑफिस तक बाइक लेकर आते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप लकी रहे और वहाँ पे स्टाफ अच्छे से अवेलेबल रहा और सपोर्टिव रहा तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो सकता है, अदरवाइज आपको हो सकता है कि 1-1.5 घंटा भी वेट करना पड़े। तो डिपेंड्स, लेकिन मिल जाता है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। कई जगह तो 10-15 मिनट में बाइक आपके हाथ में आ जाती है। हमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अराउंड लग गए थे। फिर उसके बाद हमने अपना आईडी प्रूफ दिखाया और हमने वो रिसिप्ट दिखाई और हमने बाइक ले ली। अब कोई भी डाउट या क्वेरी अगर आपको हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। ये था डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू सेंड योर बाइक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाय ट्रेन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर such informative videos. Till then, see you. Bye bye.